नमस्कार मित्रों, कुशल भारत चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको हम असली और नकली वस्त्रों की जानकारी देंगे। असली और नकली में पहचान कैसे करें, ताकि हम नकली ब्रांड के कपड़े ना खरीदें और असली ब्रांड के कपड़े ही खरीद पाएँ अगर हम खरीदना चाहते हैं तो मित्रों, कुशल भारत चैनल को आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि कुशल भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ, उपयोगी जानकारियाँ प्रदान करते रहें और आप इसका लाभ लेते रहें और हमारा चैनल भी ग्रो करता रहे आपके सहारे। तो सबसे पहले मित्रों, आपके सामने ये ब्रांड का पीस है जिसका नाम है B&C। ये ब्रांड जो है उड़ान का, आपने संभवतः नाम सुना होगा, उड़ान का है। और इस गारमेंट को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि ये क्या है। ये एक स्वेटशर्ट है और इसको आप देखेंगे तो इसका आप सरफेस देखेंगे, इस पे B&C का टैग लगा हुआ है। इट मीन्स बोल्ड एंड क्लासिक। और इस पे एक MRP का ये टैग लगा हुआ है, MRP लगी हुई है और ये इसका ब्रांडिंग वाला टैग है। और इसके अलावा सबसे पहले जब हम गारमेंट को देखते हैं तो उसका क्या है, सरफेस, जो गारमेंट का सरफेस है एकदम साफ़ होना चाहिए। इस पर किसी तरह की फाइबर्स ऊपर उठे हुए नहीं होने चाहिए, रेसे खड़े हुए निकले हुए नहीं होने चाहिए, किसी तरह का स्टेन, किसी तरह का दाग नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ सरफेस होना चाहिए। और सबसे पहले तो कपड़ा हमें सही होना चाहिए और उसकी हैंड फील एकदम, जब अगर आप उस टच करेंगे तो उसकी फील थोड़ी अच्छी लगेगी, आपको अच्छी हैंड फील होगी। और सरफेस के अलावा हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, MRP लगी होनी चाहिए। जिस ब्रांड का लेवल लगा है उसी ब्रांड का इस पर टैग होना चाहिए, सेम ब्रांड का। और इसके पीछे MRP लगी होगी जिसमें ब्रांड का नाम होगा और मैन्युफैक्चरर का नाम भी मेंशन किया होता है कि कौन से ब्रांड का है और ये कौन सी फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया है। तो ये दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। इसके अलावा जो टैग में है, टैग में भी काफ़ी हद तक असली और नकली की पहचान हो जाती है। जो ओरिजिनल ब्रांड होते हैं उनके टैग के एज जो हैं आप देखेंगे बिल्कुल शार्प कटे होते हैं। और इसी तरह से अगर मैं कोई लोकल वाला मार्केट का टैग देख लूँगा तो इसके क्या होंगे, आपको एजेस जो हैं ये बिल्कुल शार्प कटे नहीं होंगे, हल्के फुल्के दबे हुए से होंगे। और इसकी दोनों तरफ से आप देखेंगे तो इधर और इस तरफ से देखेंगे तो इसका एज जो है एक तरफ को होगा, जबकि ब्रांड के टैग का जो एज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इस तरफ से देखेंगे तब भी एक जैसा लगेगा, इधर से देखेंगे तब भी आपको एक जैसा लगेगा। और इस टैग में यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा है, उसके अलावा इसका स्टाइल नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, साइज़ मेंशन है। और उसके अलावा साइज़ में जो है इनको सेंटीमीटर भी मेंशन करना आवश्यक होता है ब्रांड्स को। और इसके अलावा इस पर MRP है। MRP के अलावा इस पर नीचे बारकोड, EAN नंबर होगा और उसके नीचे फिर मैन्युफैक्चरर की डिटेल होगी, ब्रांड ओनर की डिटेल होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कलर। जो हमारा बॉडी का कलर है, बॉडी कलर है, और जो उस पर ये गले पे एक अलग कपड़ा लगा हुआ है, इसको हम रिब बोलते हैं। रिब की और इस कलर की मैचिंग एकदम बराबर होनी चाहिए। और इसके नीचे भी रिब लगी हुई है, इसके अलावा इसकी कफ्स पे भी रिब लगी हुई है, ये कफ्स पर रिब लगी हुई है। तो इसकी जो है मैचिंग जो है, ये कपड़ा है, ये फ्लीस है और ये रिब है। रिब और फ्लीस जो कपड़े हैं इनकी मैचिंग आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों का कलर बिल्कुल मैच होना चाहिए। और ये 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा इसकी जो स्टिचिंग क्वालिटी है, इसकी जो स्टिचिंग क्वालिटी है वो आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट होएगी। और गारमेंट को आप उल्टा करके देखिए सबसे पहले। अगर आपको बाहर से गारमेंट सही लगता है तो गारमेंट को उल्टा कीजिए आप। और उल्टा करने के बाद इसमें जो स्टिचेज होती हैं, ये जो सिलाई लगी है, ये सिलाई लगी है, ये अगर आप समर के कपड़े ख़रीद रहे हैं तो समर के कपड़े में इसका जो ये टाँके हैं,
इनको सिलाई के टाँके होते हैं। आप इसको ध्यान से देख पाएंगे तो ये टाँके हैं। ये टाँके बारीक होंगे, पास होंगे, बहुत क्लोज होंगे। अगर आप इसको 1 इंच में नापेंगे तो ये टाँके 10 से 12 टाँके होते हैं। 1 इंच में 10 से 12 टाँके होते हैं, जिसको हम अपनी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज में SPI बोलते हैं, स्टिचेज पर इंच। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़, और ताकि हमारा उत्साह भी बना रहे। इसके अलावा इसमें एक वास्कियर भी लगा होता है ब्रांड का, और ब्रांड के नीचे वास्कियर में जिस फैक्ट्री ने इसको मैन्युफैक्चर किया होता है उसका एक वेंडर कोड होता है। सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट में इसमें वेंडर कोड लिखा हुआ है, V से लिखा हुआ है, तो ये वेंडर कोड भी होगा। और इसी सिलाई की अगर आप बात करेंगे तो इस सिलाई को अगर हम लोकल में देखेंगे, एक ये लोकल प्रोडक्ट है मेरे पास, अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट में अगर हम आपको दिखाएंगे तो इसकी सिलाई आप देखेंगे, आपको साफ पता लगेगा कि कितनी मोटी सिलाई लगी है इसमें, कितनी अनइवन लगी है, और इसके टाँके कितने दूर दूर हैं। और इसकी जगह मैं आपको इसको दिखाता हूँ, तो इसके टाँके कितने पास हैं उसके मुकाबले, जबकि ये शर्ट है और ये लोअर है। इसका कपड़ा इसके मुकाबले काफ़ी पतला है, और इसमें देखिए इन्होंने कलर मैचिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा है। इसमें ब्लैक पैजामे में वाइट धागा लगा दिया गया है। और इसके अलावा मित्रों एक और पॉइंट है इसमें, जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए इसकी सिलाई की फिनिशिंग देखिए, कितनी साफ फिनिशिंग है, बिल्कुल एकदम बारीक टाँके हैं। और उसके अलावा इस पे जो प्रिंट है, प्रिंट अगर आप ब्रांड के प्रिंट पे जाएंगे, इसमें देखिए आप बोल्ड एंड क्लासिक लिखा हुआ है, ये इस पे जाएंगे तो इसकी क्लीनलीनेस काफ़ी होगी। और इसको अगर हम हाथ से ऐसे खुरचेंगे भी, ऐसे रब भी करेंगे तो भी ये उखड़ेगा नहीं, अगर सही ब्रांड का ओरिजिनल होगा तो। अगर ओरिजिनल ब्रांड तो ये उखड़ेगा नहीं ऐसे। देखिए मैं इसको आपके सामने नाखून से रब कर रहा हूँ, ये इसको कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये डुप्लीकेट होगा, जाली ब्रांड होगा, तो ये उखड़ने का इसका डर रहेगा अक्सर। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, जिसको कि आप किसी जिप वाले गारमेंट में अगर देखेंगे तो जिप वाले गारमेंट में आपको क्या मिलेगा कि जो ओरिजिनल ब्रांड होते हैं उसमें जो है YKK की जिप होती है, या YKK की नहीं होगी तो टैक्स की जिप होती है। टैक्स और YKK 2 अच्छे नामी ब्रांड हैं जो जिपर में काम करते हैं। और ये देखिए, ये एक लोकल जिपर है, अनब्रांडेड जिपर है, जिसमें क्या है, ये आप देखेंगे तो खाली ऐसे इसका जो पुलर है ये लटका हुआ है, और इसकी रनिंग उतनी स्मूथ नहीं होएगी, उतनी बढ़िया रनिंग नहीं होएगी। और इसी की जगह मैं आपको एक और दिखाता हूँ जिसमें ब्रांड की जिप लगी हुई है। ये देखिए, इसमें ब्रांड की जिप लगी है, ये जिप लगी है YKK की, अगर आप देख पा रहे हैं तो YKK। इसकी रनिंग बहुत स्मूथ होती है, बिना आवाज़ के, बहुत हल्की आवाज़ होती है। जबकि मैं इसकी आवाज़ करता हूँ, इसकी आवाज़ कर रही है इतनी, और मैं YKK की जिप को रन कर रहा हूँ, इसकी बहुत कम आवाज़ हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं मित्रों। और इसके अलावा आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि गारमेंट्स की मेजरमेंट, उसकी नाप कैसे की जाती है, कौन से साइज़ के लिए अगर उसमें सेंटीमीटर मेंशन है तो उसकी नाप कैसे की जाती है, मैं आपको बताऊंगा। और आज की ये जानकारी आपके सामने लाने का मेन पर्पज़ मेरा ये था कि एक ब्रांड के गारमेंट की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर के पास से लेके रिटेल आपके हाथ में जाने तक 3 से 5 गुना तक हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पैसे की वैल्यू आपको मिले। अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे हैं तो उसके बदले आपको ओरिजिनल ब्रांड ही मिले, क्योंकि ओरिजिनल ब्रांड कहीं ना कहीं क्वालिटी का काफ़ी ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके पैरामीटर्स काफ़ी हार्ड होते हैं। उनका जब भी माल बनता है, जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी काफ़ी स्टेज पर टेस्टिंग होती है। जब कपड़ा बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है, और कपड़ा बनने के बाद जब गारमेंट फाइनली बन जाता है तो फिर उसकी लैब में टेस्टिंग होती है, कहीं कलर तो नहीं निकल रहा है, और कहीं कपड़ा फट तो नहीं रहा है, कहीं उसकी सीम तो नहीं फट रही हैं। तो ये चीज़ों का कंपनियां काफ़ी ध्यान रखती हैं। तो मुझे लगता है, ये उम्मीद है कि काफ़ी आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। और
इसको आप अपने उपयोग में लाकर अच्छे प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, ओरिजिनल और डुप्लीकेट ब्रांड की पहचान कर पाएंगे।